मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकलन। ठीक है, तो पीआई कैसे ज्ञात करते हैं? जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसमें पीआई मतलब जो लीनियर इक्वेशन है, कैसे ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशन है, उसमें पीआई कैसे निकालते हैं। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने सीएफ कैसे निकालते हैं उसके 4 रूल्स पढ़ लिए थे, किस किस तरीके से सीएफ निकालते हैं। एंड आज हम निकालेंगे पीआई। तो देखते हैं पीआई कैसे निकालते हैं। तो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, कैसी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए पीआई निकालने का क्या तरीका है? पीआई इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे जो भी टर्म है उसको अपॉन में लेके एंड जो फंक्शन है एक्स का उसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं पीआई। अब पीआई निकालने की कुछ मेथड है एंड किस किस तरह से पीआई निकालते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम पीआई ज्ञात करने की व्यापक विधि। ठीक है, व्यापक विधि क्या है? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डी माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर जो कोई इक्वेशन दे रखी है उसका पीआई इस टाइप से निकालते हैं। अगर वो इक्वेशन इस टाइप की है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डी माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फा एफ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब हम ई की पावर अल्फा एक्स से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेशन का वो साइन लगा के ई की पावर माइनस अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। हम अगर हमारी जो ये वाली इक्वेशन है वो इस टाइप की आ रही है, कैसी? डी माइनस अल्फा, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यदि एफ ऑफ डी मतलब एफ ऑफ डी का कोई n घातीय बहुपद हो तो इसके गुणनखंड करके आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। जैसे हमारा पीआई ही है। ठीक है, अब ये मान लिया कि n घातीय बहुपद है, मतलब इसकी घात n लग रही है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर इस टाइप का दे रखा हो n घातीय बहुपद, तो उसके लिए क्या करते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं? पीआई इक्वल टू 1 अपॉन दिस, ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म है उनमें से कॉमन लेके कुछ इस टाइप की आ जाएगी इक्वेशन अपने पास। फिर एफ ऑफ एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है एज ये। फिर क्या करेंगे, इसको इस वाली इक्वेशन को इस तरह से सेट करेंगे, मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है उनसे ऊपर नीचे गुना करके या फिर कैसे भी करके हम इस वाली इक्वेशन को इस टाइप की बनाएंगे। तब हमें इस वाली इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी। फिर जो एफ ऑफ एक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कोई कांस्टेंट को यहाँ लिख दिया एंड 1 अपॉन डी माइनस अल्फा 1 और एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले इससे हो गया मल्टीप्लाई, फिर इससे हो गया, फिर इससे हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमें ये टर्म आ गई। अब ये इसकी बात करें तो ये किस टाइप की है? ये इसी टाइप की है, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये इस टाइप के। तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे और पीआई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जो 6th चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कल पिछली वीडियो में कर ली थी एंड जो एक्सरसाइज भी है वो अब स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B, मतलब जो 6th चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज नंबर B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें सॉल्व करना है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब CF और PI एंड फिर दोनों को ऐड करके हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। तो CF निकालने की क्या करेंगे, जो D है उसकी जगह M रखेंगे एंड इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये एक एक्सिलरी इक्वेशन है, मतलब एक सहायक समीकरण, ये हो गया। अब इससे m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के ए स्क्वायर एंड m इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू, एक तो प्लस ए आयोटा एंड दूसरी क्या है, माइनस ए आयोटा। अगर इसे CF निकाले तो ये क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके लिए जो CF आएगा वो क्या आएगा, CF cos ऑफ AX प्लस
C2 साइन ऑफ AX, ठीक है, ये आ गया CF, ये आ गया CF। अब PI निकालते हैं, तो PI निकालने के लिए क्या तरीका है, PI इक्वल टू 1/FD, ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की है, इसमें FD क्या है, D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, y इक्वल टू एंड जो स्मॉल f ऑफ x है वो क्या है दिस, तो कैपिटल D f ऑफ D वो क्या है, ये D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ हम रखेंगे, मतलब PI निकालने का क्या तरीका है, PI इक्वल टू 1/FD f ऑफ x, तो 1/FD क्या है यहाँ पे D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू f ऑफ x क्या है sec AX, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, 1/, ये जो D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D माइनस के A आयोटा एंड D प्लस के A आयोटा, ठीक है, इंटू sec AX, क्योंकि अगर मैं इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करती हूँ तो यही आती है, चलो करके देखते हैं। तो D स्क्वायर D से D को करेंगे तो आ जाएगा D स्क्वायर एंड इसको इससे करेंगे तो माइनस के AD आयोटा एंड इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो प्लस के आएगा, इससे इसको करेंगे तो माइनस के AD आयोटा एंड इस वाले को इससे करेंगे तो माइनस के A स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा D स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है -1, ठीक है, तो -1 रखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, तो D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू -1, तो D स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो मतलब इस वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2A आयोटा इंटू 1/D माइनस A आयोटा एंड -1/D प्लस A आयोटा, ठीक है, इंटू sec ऑफ AX, ठीक है। अब ये कैसे लिखा है, ये भी अगर हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यही इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इनका एलसीएम लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा वो 2A आयोटा बचेगा और जो 2A आयोटा है उससे ये कट जाएगा, तो फिर हमें यही इक्वेशन आ जाएगी, तो मतलब इस वाली इक्वेशन को हमने ऐसे भी लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब जो ये इक्वेशन है जो sec ऑफ AX है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 1/2A आयोटा इंटू 1/D माइनस A आयोटा इंटू sec AX माइनस 1/D प्लस A आयोटा इंटू sec AX, ठीक है, क्या किया है, sec AX उसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखा जाए तो ये जो टर्म है वो इस टाइप की है सेम 1/D माइनस के अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है A आयोटा एंड f ऑफ x क्या हो गया अपना sec AX, ठीक है। अब इसे करते हैं आगे सॉल्व, तो मतलब हम ये वाली इक्वेशन से इसी टाइप के तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/2A आयोटा फॉर्मूला यूज करेंगे तो e की पावर अल्फा x आगे, तो e की पावर अल्फा x, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अल्फा क्या है A आयोटा, तो हम लिख देंगे A आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस के अल्फा x, तो माइनस तो रहने देंगे, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे A आयोटा, ठीक है, ये लिख दिया इंटू f ऑफ x क्या है अपना sec AX इंटू dx, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये माइनस है माइनस लगा दिया, अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस के A आयोटा, क्योंकि अगर इस वाले माइनस को यहाँ करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, यही आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही है, 1/D माइनस है माइनस, अल्फा की जगह क्या है माइनस के A आयोटा इंटू f ऑफ x की जगह क्या है sec AX, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो e की पावर अल्फा x, अल्फा क्या दे रखा है माइनस के A आयोटा, तो माइनस के A आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर
ए आयोटा एक्स, क्योंकि अंदर क्या है माइनस अल्फा एक्स, अगर अल्फा की वैल्यू माइनस ए आयोटा रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो e की पावर ए आयोटा एक्स आ गया इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है सेक ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गई। अब करते हैं इसे सॉल्व। अब क्या किया है, जो e की पावर माइनस ए आयोटा एक्स है उसकी जगह क्या पुट किया है हमने cos ऑफ ए एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ ए एक्स, क्योंकि जो e की पावर माइनस के आयोटा एक्स इक्वल टू क्या होता है cos एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, एंड e की पावर आयोटा एक्स इक्वल टू क्या होता है cos ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, ये जो दोनों है वो हमने यहाँ पे यूज किए, यहाँ पे सिर्फ x की जगह क्या दे रखा है ax, तो जो x की जगह ax रख के सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट की है इसकी, e की पावर माइनस के a आयोटा x की जगह दिस एंड e की पावर a आयोटा x की जगह दिस। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, जो साइन ऑफ ax है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी आई इक्वल टू 1/2 a आयोटा तो बाहर एज इट इज एंड e की पावर a आयोटा x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये जो cos ऑफ ax है इसको मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ ax से तो क्या आएगा 1, क्योंकि cos ऑफ ax एंड sin ऑफ ax इक्वल टू क्या होता है 1/cos ऑफ ax, तो इससे ये कैंसिल होके क्या बचेगा 1, एंड जो sec ऑफ ax है उसको मल्टीप्लाई करूँ इससे sin ऑफ ax से, तो चूंकि sec ऑफ ax इक्वल टू क्या होता है sec x इक्वल टू 1/cos x, एंड अगर मल्टीप्लाई करूँ sin x से तो sin/cos इक्वल टू क्या होता है tan x, तो क्या आ जाएगा माइनस के आयोटा tan ax इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गई पहली टर्म एंड माइनस के ए आयोटा एक्स। ठीक है, अब क्या है माइनस के ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये तो एज इट इज, एंड अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ सेक ऑफ ए एक्स को तो क्या आएगा 1 प्लस के आयोटा tan ax इंटू डी एक्स। ठीक है, एंड ब्रैकेट, तो 1/2 a आयोटा, अब क्या किया है जो e की पावर a आयोटा x है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या किया है अगर e की पावर a आयोटा x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं, जो dx है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे करेंगे, तो e की पावर a आयोटा x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा tan ax dx माइनस एज इट इज एंड e की पावर माइनस a आयोटा x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इंटू dx। ठीक है, आयोटा tan ऑफ ax इंटू dx, ये ब्रैकेट। अब क्या किया है जो 1/2 a आयोटा है तो एज इट इज है, एंड इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से इंटीग्रेशन ऑफ dx हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा e की पावर a आयोटा x एंड यहाँ से क्या बचा माइनस ऑफ e की पावर माइनस के a आयोटा x, एंड कॉमन ले लिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, ये हो गया माइनस के। अब क्या करेंगे जो ये है वो इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म से, एंड जो e की पावर माइनस के ये ऐसे यहाँ पे ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पे भी ये छोटा वाला ब्रैकेट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो ये कॉमन लेके ये आ गया, एंड अब इस साइड टर्म को ये मल्टीप्लाई होगा एंड इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के इसमें से e की पावर a आयोटा x एंड तो ये माइनस के और ये प्लस के। यहाँ पे क्या किया है
इसको अंदर मल्टीप्लाई किया एंड इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन ऑफ dx हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो e की पावर a आयोटा x एज इट इज एंड यहाँ माइनस e की पावर माइनस के a आयोटा x इंटू dx, ये हो गया। अब क्या किया है, यहाँ से माइनस एंड इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया एंड ये e की पावर a आयोटा x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इनमें से इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा tan ऑफ ax dx ये कॉमन लेके यहाँ से क्या बचा, e की पावर a आयोटा x इससे मल्टीप्लाई होके ये माइनस कॉमन आ गया तो प्लस के, यहाँ पे भी ये प्लस के, तो फाइनली जो ये वाली टर्म है ऐसे ही रिड्यूस हो गई। अब क्या करते हैं, अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो आयोटा है इसको यहाँ पे लगा दे आगे, लेकिन ये आयोटा क्योंकि आयोटा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो इसका होगा एंड इसका होगा। तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dx का और tan ऑफ ax dx, ठीक है। तो 1/2a आयोटा तो एज इट इज एंड e की पावर a आयोटा x माइनस e की पावर माइनस के a आयोटा x dx का क्या हो जाएगा, x, तो x एंड ये माइनस है तो माइनस आयोटा एज इट इज एंड e की पावर a आयोटा x प्लस e की पावर माइनस के a आयोटा x एंड जो tan ऑफ ax है उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ sec ax, अब ax का क्या हो जाएगा अपॉन में a, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 आयोटा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a यहाँ पे बचा एंड e की पावर a आयोटा x माइनस e की पावर माइनस के a आयोटा x इंटू x और अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, ठीक है। अब 2 आयोटा से उधर की साइड मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल होगी, क्या बचेगा, e की पावर a आयोटा x प्लस e की पावर माइनस के a आयोटा x अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ sec ax अपॉन a, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो e की पावर a आयोटा x माइनस e की पावर माइनस a आयोटा x अपॉन 2 आयोटा वो क्या होता है, sec ऑफ 2 sec ऑफ ax, ठीक है। तो इसकी जगह वो साइन ऑफ ax, तो जो x है उसको मैंने आगे लिख दिया और ये जो वैल्यू इक्वल होती है साइन ऑफ x, मतलब जो साइन x इसका तो क्या होता है e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2 आयोटा ये होता है, और cos x इसका तो क्या होता है e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2 ये होता है। तो x की जगह क्या है ax, तो x की जगह ax लिख के तो साइन ax माइनस के इसकी जगह जो log ऑफ sec ax अपॉन a को इधर लिख दिया एंड इसकी जगह क्या लिख देंगे cos ऑफ ax, ठीक है। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a मतलब 1/x साइन ax माइनस 1/a स्क्वायर log ऑफ ये cos ax है इसको पहले लिख दिया log ऑफ sec ax। तो अपना जो pi आया वो ये आया एंड अब जो फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, फाइनली सॉल्यूशन क्या होता है y = cf प्लस pi, तो y = अपना cf है वो क्या आया था c1 cos of ax प्लस c2 sin of ax, तो ये लिखेंगे c1 cos of ax प्लस c2 sin of ax प्लस pi क्या आया है अपना ये, तो ये लिख देंगे pi की जगह तो प्लस 1/x अपॉन a sin ax माइनस 1/a स्क्वायर cos ax log ऑफ sec ax।
तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो ये आ गया, CF प्लस DI। CF की वैल्यू पुट कर दी। CF की वैल्यू क्या आई थी अपनी, ये आई थी जो मैंने साइड में लिख दी थी, एंड जो PI है वो ये आया है, तो फाइनली सॉल्यूशन ये आ गया। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2y इजकल टू e की पावर 5x ये दे रखा है। इसमें हम निकालेंगे CF प्लस PI। ठीक है, तो सबसे पहले CF निकालते हैं। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए जो d है उसकी जगह m पुट करेंगे एंड इजकल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के 2 इजकल टू 0। तो ये क्या आ गई अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, या बोल सकते हैं सहायक समीकरण। अब इससे क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के m प्लस के 2 इजकल टू 0, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे। तो m माइनस के 2 माइनस के 1 कॉमन आएगा इसमें से, तो m माइनस के 2 इजकल टू 0। ठीक है, तो इसमें से m माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, m माइनस के 1 इजकल टू 0। तो m माइनस के 2 इजकल टू 0 एंड m माइनस के 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 2, और यहाँ से क्या आ गई, 1। तो हमें फाइनली m की क्या वैल्यू आ गई, 2 और 1। ठीक है, तो CF आएगा, वो क्या आएगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x। ठीक है, ये आ गया CF। अब निकालेंगे PI। PI निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम ये तरीका। PI इजकल टू 1 अपॉन FD। FD क्या है अपना, ये कैपिटल F ऑफ D है, तो 1 अपॉन D स्क्वायर माइनस के 3D प्लस के 2। ठीक है, ये लिख दिया, इंटू f ऑफ x। f ऑफ x क्या दे रखा है अपना, इजकल टू में e की पावर 5 है, 5x, तो e की पावर 5। अब क्या करेंगे, जो ये है इसको ऐसे लिख सकते हैं, d माइनस के 1 इंटू d माइनस के 2 इंटू d माइनस के 1 इंटू e की पावर 5x। ठीक है, ये आ गई। अब क्या करेंगे, माइनस के 1 अपॉन डी माइनस के 2 एंड प्लस 1 अपॉन डी माइनस के 2, या प्लस, क्योंकि अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, यही आएगा सेम। जैसे कि इनका अगर एलसीएम लूँ तो d माइनस के 1 एलसीएम हो गया एंड d माइनस के 2, तो ये इससे ये भाग देंगे तो इससे 1 बचेगा एंड ये d माइनस के 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के d माइनस के माइनस प्लस 2 प्लस इससे ये 1 बार जाएगा तो d माइनस के 1, तो क्या हुआ, इससे ये कैंसिल एंड प्लस 2 में से माइनस 1 गए तो माइनस के 1 अपॉन दिस, यही आ गई पूरी इक्वेशन। ठीक है, माइनस के सॉरी प्लस के 1 अपॉन डी माइनस के 1 एंड डी माइनस के 2, यही आ जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये वाली इक्वेशन है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले अंदर, तो माइनस के 1 अपॉन डी माइनस के 1 इंटू ई की पावर 5x प्लस 1 अपॉन डी माइनस के 2 इंटू ई की पावर 5x। ठीक है, ये आ गया। अगर इस वाली इक्वेशन को देखें तो वो कुछ इस टाइप की है, 1 माइनस डी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो माइनस के डी माइनस के 1 ई की पावर 5x प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन डी माइनस के 2 इंटू ई की पावर 5x। अब ये माइनस तो बाहर ले लिए इसी टाइप के, इसमें अल्फा क्या है अपना 1। ठीक है, तो अल्फा की जगह 1 पुट करते हुए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो माइनस तो एज इट इज एंड ई की पावर अल्फा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर, अल्फा की जगह क्या है अल्फा की जगह क्या है 1, तो अल्फा की जगह 1 को एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा एंड इंटू माइनस के एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है अपना ई की पावर 5x। ठीक है, ये हो गया इंटू डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे जो डी माइनस 2 है इसी टाइप की ये वाली भी, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस के 2x इंटू ई की पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये जो माइनस है वो यहाँ पे, अब ई की पावर x एंड
अब जो एक एक्स है, जो 5x में से एक एक्स गया है तो e की पावर 4x इंटू डी एक्स प्लस e की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बचा 5x में से अगर 2x गया तो अब करेंगे इनका इंटीग्रेशन। तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ e की पावर x तो एज इट इज है, इसका करेंगे तो e की पावर 5x अपॉन 5 आ जाएगा प्लस e की पावर 2x तो एज इट इज e की पावर 3x अपॉन 3 e की पावर का होता है e की पावर x तो e की पावर 4x अपॉन यहाँ 4 एंड e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3 एंड 3x का क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो e की पावर 1x है और 4x है तो माइनस के 1/4 तो एज इट इज एंड e की पावर 5x प्लस 1/3 एज इट इज, ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे e की पावर 5x। तो अपना जो पी आई आया वो ये आ गया। अब निकालेंगे हम फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, ये आ गया। तो अपना जो सी एफ आया था पहले वो क्या आया था, सी एफ आया था c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x। जो सी एफ आया था वो अपना ये आया था जो हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था सी एफ। तो सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ की वैल्यू क्या है, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x प्लस पी आई की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/4 तो माइनस के 1/4 e की पावर 5x प्लस 1/3 e की पावर 3x। ठीक है, तो ये आ गई अपनी सी एफ प्लस पी आई की वैल्यू। यहाँ पे जो 2x और 3x है ये क्या हो गए प्लस होके 5x एंड यहाँ पे 5x। तो पी आई की वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस के 1/4 e की पावर 5x एंड ये 1/3 e की पावर 5x। अब क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम लेंगे। सबसे पहले तो e की पावर 5x कॉमन ले लेंगे तो 1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x। अब क्या करेंगे, माइनस के प्लस 1/3 माइनस 1/4 कॉमन लेंगे e की पावर 5x। ठीक है, तो c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x, ये तो एज इट इज। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/12 एंड e की पावर 5x। तो हमारा जो फाइनली जो सॉल्यूशन आया वो ये आया। आज हमने पढ़ा पीआई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो जनरल मेथड है मतलब जो व्यापक विधि है उसके द्वारा पीआई निकालना हमने सीखा था। अब कल हम पढ़ेंगे दूसरे तरीके से पीआई निकालना के और भी तरीके से पीआई निकाल सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।